9th में या 10th में जाकर वो थोड़ा सा एडवांस होगा। तो सिंपल सी बात है वो, अगर रूट मजबूत है, इफ द रूट इज स्ट्रॉन्ग देन द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर द स्ट्रॉन्ग। अगर रूट कमजोर है तो क्या होगा, प्लांट के सारे पार्ट कमजोर हो जाएंगे। ओके, तो यस सर। अभी के टॉपिक से हम ध्यान से पढ़ना, जहां पे प्रॉब्लम है आप पूछना। ओके ओके, तो हमारा जो चैप्टर है बाबू, ओके सर। वो है एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट। ओके, हमारा चैप्टर एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट है, वह सिंपल से इसका मतलब समझना। ओके, एल्गोरिथम होता है क्या और फ्लोचार्ट क्या होता है? ओके, तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है बुआ, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग स्टेप्स लिखते हैं, समझ रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लिखते हैं उसी स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्गोरिथम। जैसे कि अगर आपको बोले कि बुआ चलो एक गेम खेलते हैं, उस गेम के सारे रूल्स लिखो कि कैसे कैसे खेला जाएगा, तो आप क्या लिखोगे? एक एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट का। आप बोलेंगे क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, इस क्रिकेट को, इस टीम को दो भागों में बांटते हैं, आई मीन 11 प्लेयर एक साइड, 11 प्लेयर दूसरे साइड। फिर आगे क्या लिखेंगे कि फिर टॉस किया जाता है, टॉस करने का जिसकी जो टॉस जीता है वो बैटिंग करने आता है और दूसरे फील्डर से होते हैं फील्डिंग करने आता है। ये सारे क्या स्टेप बाय स्टेप है ना, तो इसी स्टेप बाय स्टेप हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। या फिर एग्जांपल लो कि मम्मी ने आपको बोला कि चल बेटा जाके सब्जी मार्केट से ना दूध ले आ। ओके, तो मम्मी ने तो आपको बोल दिया दूध लाने के लिए। अब जो ये प्रॉब्लम है दूध लाना, इसे आप कैसे कैसे करोगे ये तो आपको डिफाइन करना है। ओके, या फिर बचपन में आपने पूरी मार्केट घूम रखी है तो आपको पता है कि दूध कहाँ पे मिलेगा और कैसे कैसे जाओगे। ठीक है, आपको पता है कि आप घर से बाहर निकलोगे, फिर रास्ते में आओगे तो रास्ते में आप लेफ्ट साइड पकड़ोगे, लेफ्ट साइड पकड़ने के बाद जो नियरेस्ट दूध का सेंटर होगा उसे ढूंढोगे, वहां से पूछोगे। ओके, दूध दूध वो आपसे पूछेंगे कितना दूध चाहिए, फिर आप बोलोगे, फिर वो दूध देंगे, फिर आप पेमेंट करोगे। ओके, अगर पेमेंट ज्यादा है तो पेमेंट वापस करेंगे, फिर कैलकुलेशन करने के बाद आप दूध लेके सीधा घर चले आओगे। ये स्टेप बाय स्टेप है ना, तो इसी स्टेप बाय स्टेप को बोलते हैं हम लोग एल्गोरिथम। समझ गए? तो हम लोग अपने बुक्स पे आते हैं। अ प्रॉब्लम इज ए स्टेप ऑफ डिफिकल्टी दैट नीड टू बी रिजॉल्व। अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम शुड बी एबल टू डिलीवर एन एप्रोप्रिएट रिजल्ट लीडिंग द रिजोल्यूशन टू ऑफ द डिफिकल्टी। प्रॉब्लम एग्जिस्ट एट एवरी स्टेज इन अ लाइफ। बता रहा है कि अ प्रॉब्लम इज ए स्टेज ऑफ डिफिकल्टी दैट नीड टू बी रिजॉल्व। मतलब प्रॉब्लम ना एक ऐसी समस्या है, ठीक है, या फिर कठिन चीज है जिसे हमें सॉल्व करना ही पड़ता है, हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम शुड बी एबल टू डिलीवर द एप्रोप्रिएट रिजल्ट। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो सटीक और सही होना चाहिए। समझ रहे? ऐसा ना हो कि किसी का फीवर लगा हो, हम उसको जाके लूज मोशन वाला मेडिसिन दे दें, ठीक है, किसी का हाथ कटा हो वो जाके मिर्ची डाल दें। मतलब जो भी प्रॉब्लम हो उसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, ठीक है, दे। ओके, एंड लेटिंग रेजोल्यूशन ऑफ द डिफिकल्टी। मतलब जो डिफिकल्टी है हम उसको सोचेंगे क्या, इस डिफिकल्टी को कितना कम हम कर सके। प्रॉब्लम एग्जिस्ट एट एवरी स्टेज इन अ लाइफ। मतलब ये बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ा इसका मीनिंग है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। मतलब कि प्रॉब्लम जिंदगी के हर एक स्टेज में है। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है तभी उसको प्रॉब्लम होती है, और जब एक बूढ़ा मरता है तभी उसकी प्रॉब्लम होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे प्रॉब्लम ये होती है कि भैया खाना अगर कोई ना दिया तो फिर खा नहीं पाएगा। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसका मनपसंद अगर सामान नहीं मिला तो रोना शुरू कर दिया। मतलब कि प्रॉब्लम ना हर स्टेज में। अभी आप अपनी जगह पे हो, अगर अभी आप पढ़ रहे हो और जैसे ही नेटवर्क कनेक्शन लूज हो जाएगी, ये प्रॉब्लम एक सर का दर्द। मतलब प्रॉब्लम जिंदगी की हर एक स्टेज में होती है। ओके, एवरी डे वी एक्सपीरियंस नंबर ऑफ सिचुएशन वेयर वी नीड टू डिसाइड अपॉन द स्टेप टू बी टेकन द सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट एट दैट सिचुएशन। हम लोग पर डे बहुत सारे प्रॉब्लम को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि
मान लीजिए आपने हमारा जूम क्लास अटेंड किया, तो जूम क्लास में क्या होगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि जूम क्लास आपने अटेंड किया एक बार में हो गया हो, कभी कभी किसी का क्या हुआ हो 2 या 3 बार में हुआ हो। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हम दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम फर्स्ट एग्जिस्ट एन एक्शन और एक्शन सीक्वेंस टू बी फॉलोड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम सिचुएशन। यानी कि जो सोल्यूशन क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन यानी कि क्रिया होता है, या फिर एक्शन सीक्वेंस यानी लगातार एक्शन करते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई सामान आपको उठा के रखना है वो तो आप उठाओगे, यानी कि एक एक्शन करोगे उठा के रख दोगे। लेकिन जब आपको किसी को पीटना होता है तो आप एक बार पीट के नहीं छोड़ते हो, आप तब तक उसको पीटते हो जो तक बेचारा की हालत पतली ना हो जाए। समझ रहे हैं? यस सर। क्या सर? एकदम सही बात है ना बुआ, कि जब तक मन ना भरे तब तक हम लोग छोड़ते नहीं, धागे धुन देते हैं आधे लहसुन की तरह। यस सर। वह हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, पता है। बच्चा थोड़ा सा बदमाशी करे पकड़ते हैं, बस आधे लहसुन की तरह कूट देते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। डिसीजन अबाउट द वे टू कम्युनिकेट टू ए स्कूल। डिसीजन अबाउट द वे टू कम्युनिकेट टू ए स्कूल मतलब आप स्कूल कैसे जाते हो? शुड वी गो बाय द बस और बाय द कार? ये एक समस्या है ना, जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आपकी मम्मी या फिर आपका पेरेंट्स कहते हैं बुआ स्कूल कैसे जाओगे? तो आप कहते हो कि नहीं, अगर आपको बाइसिकल आती है तो आप बोलोगे नहीं मैं साइकिल से जाऊंगा, अगर नहीं आती है तो बोलोगे नहीं मैं बस से जाऊंगा, या आपके पास अगर कार है तो आप बोलोगे नहीं मैं तो कार से ही जाऊंगा। ओके, डिसीजन अबाउट सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट स्ट्रीम मतलब कि जब आप 12th 11th कर लोगे ना बुआ या फिर 10th कर लोगे तो आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी कि आप साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे या फिर आर्ट्स लोगे। तो वहां पे ये सब जो प्रॉब्लम है लाइक हाउ वी हैव टू गो टू द स्कूल एंड व्हिच सब्जेक्ट वी हैव टू सिलेक्ट लाइक साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो हमें इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहला स्टेप क्या करना पड़ता है? टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। दैट मींस व्हिच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, हमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि प्रॉब्लम बहुत टाइप्स की आती है, जैसे भूख लगना, गुस्सा वाला प्रॉब्लम, किसी को पीटने वाला प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। तो हमें पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर प्रॉब्लम को समझना पड़ता है कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। समझ रहे हैं? प्रॉब्लम ये कैसे होती है, कैसे उत्पन्न हुई है, पहले देख लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, फिर देखें कि आखिर ये जो प्रॉब्लम कैसे उत्पन्न हुई है, इसका होने का वजह क्या है। जैसे कि अभी सबसे लेटेस्ट मॉडल में जो लेटेस्ट जो प्रॉब्लम चल रही है कोविड-19 चल रही है, तो वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई की कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया क्या कि कोविड-19 है। फिर उन्होंने देखा इस प्रॉब्लम को गहन अध्ययन किया, सोचा कि ये प्रॉब्लम कैसे आई है, उन्होंने गहन अध्ययन किया, बोला कि जो वुहान शहर है वहां से केमिकल रिएक्शन किया, समथिंग जो भी हो सके इसकी वजह से है, ठीक है। दूसरे उन्होंने चेक किया कि ये जो प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रही है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो हमने प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई किया, अंडरस्टैंडिंग किया, फिर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब हम क्या करेंगे उसके बाद कि हम अलग अलग रास्ते ढूंढ के देखें क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे वैक्सीन जो बन रहा है, वैक्सीन ट्रायल हो रही है ना ह्यूमन पे, ह्यूमन से पहले एनिमल्स पे ट्राई हुई है, तो एनिमल्स को हम लोग ट्राई करके चेक करते हैं कि दिस वैक्सीन इज suitable for us or not. ओके, हम लोग फिर कहते हैं लिस्ट ऑफ द एक्शन सीक्वेंस दैट विल लीड टू सॉल्यूशन यूजिंग द सिलेक्टेड वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके लिए कहते हैं अगर हमारा रास्ता मिल जाता है तो हम एक्शन को लगातार एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। जैसे कि अगर मान लो कि वैक्सीन मिल जाती है बुआ, तो वैक्सीन मिलने के बाद अब ऐसा तो नहीं कि एक बार वैक्सीन हम लोग खाएंगे आप ठीक हो जाएंगे, वहां पे वैक्सीन का एक डोज मिलेगा कि आपको सुबह शाम इतना डोज लेने हैं। तो वहाँ पे एक्शन बार बार हो रही है ना, एक बार सुबह में एक्शन होगी, एक बार शाम में होगी, फिर अगले सुबह, फिर अगले शाम, ऐसे 7 और 8 डेज चलेंगे, फिर बंदा ठीक हो जाएगा। तो वो जो लिस्ट ऑफ एक्शन है ना, या फिर एक्शन हो या फिर लिस्ट ऑफ एक्शन हो, जैसे कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो एक बार में सॉल्व हो जाता है, अब बहुत से ऐसे प्रॉब्लम है जो हमको बार बार करने के बाद सॉल्व होते हैं। ओके, जैसे कि पेज को फाड़ना, हमें पेज को फाड़ने के लिए एक बार पेज को पढ़ दे आधा कप फाड़ देते हैं, लेकिन अगर एक पेज राइटिंग लिखने के लिए बोले तो लगातार आपको लिखना पड़ेगा। क्या बात सही है ना बुआ? यस सर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप, select the best action sequence from the list of alternative। यानी कि जितने हमने रास्ते ढूंढे ना सॉल्व करने के लिए, उन सब में से सबसे बेस्ट होता है
उसको हम लोग यूज करते हैं और इवैल्यूएट द सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। इट्स क्लियर और द 6 पॉइंट्स। से एवरीवन 6 पॉइंट्स क्लियर है बुआ? Yes, sir. सभी लोगों Yes, का? sir. जिशान आलम यू से इट्स क्लियर? Yes, sir. या यशस्वी, प्रियांशु, प्रणम, गौतम, से एवरीवन इट्स क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Clear, sir. Yes, sir. ओके सो नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द कंप्यूटर। दैट मींस हमें क्या होता है, पहले फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेकंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम किस टाइप की है। जैसे प्रॉब्लम अगर वैक्सीन वाली है, मेडिकल वाली, आर्यन गेमिंग जस्ट क्लोज योर वेबकैम। तो अभी जो कोविड-19 क्या किया हमने, पहले प्रॉब्लम को चेक किया कि प्रॉब्लम क्या है, फिर हमने प्रॉब्लम को समझा। उसी तरह वैसा प्रॉब्लम जो कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व हो सके, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, जैसे कि मान लीजिए आपको सबसे पहले स्टेज में चलिए जब कंप्यूटर इतना ज्यादा विकसित नहीं बना था, तो हमें दो नंबर को ऐड करना होता था। बात को समझ रहे हैं कि जब कंप्यूटर इतना ज्यादा विकसित नहीं था, यानी कि कंप्यूटर डजंट हैव अ मोर डेवलपमेंट लाइक इन दिस टाइप ऑफ एरा, इस तरह के समय की तरह कंप्यूटर डेवलप नहीं था, तो हमें उस समय दो नंबर को ऐड करने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ता था। जैसे अभी क्या है, कैलकुलेटर हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लेते हैं। नाउ हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। बट जो हमारा पहले वाला कंप्यूटर था बुआ, ठीक है सर, जो हम लोग का फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था वो बस कैलकुलेटर के लिए ना हुआ था। बाबू, कंप्यूटर का मीनिंग होता है कंप्यूट। यस क्या सर, होता है कंप्यूटर। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट, ठीक है। यस और कंप्यूट का यस हिंदी होता है संगना, गणना, ठीक है। कंप्यूट का हिंदी क्या होता है? गणना। और जो गणना करता है उसी को बोलते हैं गणना करने वाली मशीन, यानी कि संगणक, ठीक है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, और कैलकुलेट का मतलब होता है कि किसी भी जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। तो हमारा कंप्यूटर बनाने का बेस्ट मोटिव क्या था? अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन हम नहीं सोचे थे कि हमारा साइंस इतना आगे हो जाएगा जो हम सारे काम कंप्यूटर पे ही करेंगे। क्या? Yes, sir. सो हम वैसा प्रॉब्लम जो कंप्यूटर से सॉल्व हो सके, जैसे कि आई हैव टू ऐड, लाइक आपको ना टेबल लिखना है, ओके, 2 to 20। बात को समझना, आपको क्या लिखना है? टेबल लिखना है 2 to 20। आप कैसे लिखोगे? आप पेज लोगे, ठीक है, आप पेज लोगे, आप पेज पे लिखोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो आपको कंप्यूटर पर लिखना है, तो आप क्या करोगे? जैसे आप कॉपी में लिखते हो सेम वैसे ही लिखोगे। आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 8 9 and 10, ऐसे लिखोगे। अब बताओ कि जब हम कॉपी में Yes, sir. इतना टाइम लग रहा है, कंप्यूटर पे भी इतना टाइम लग रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हमें चाहिए जो फट से कर दे, यानी कि जो बहुत तेजी कर दे कैलकुलेशन। ओके, तो हम देख बताते हैं आपको कैसे लिखेंगे। 1 2, अभी देखना कितना जल्दी हम लिख देंगे 20 तक पारा। Yes, sir. प्लस साइन को यूज करें। देखना अभी हमने 1 से 10 तक लिखा। अब देखो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल। लिखते हैं। अब देखो हम 20 तक कैसे कितना जल्दी लिख देंगे। देखो हमने लिख दिया ना बुआ? Yes, sir. हमने 33 तक लिख दिया विद इन अ मिनट। सोचो सर, कैसे? सर, प्लस वाला साइन को सर नीचे खींचे थे। नहीं बुआ, यहाँ पे हमने क्या किया था, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो साइड बुआ। में ब्लैक कलर का साइन रहता है प्लस का। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, Yes, sir. 1 डाला, 2 डाला, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 का जा रहा है, यानी कि हम मान लो कि पहला नंबर हमारा n है, तो हमारा अगला नंबर क्या होता है? n+1।
यस सर यस सर और अगला जो नंबर Yes, होगा sir. n+2 होगा। जैसे से बढ़ते Yes, जा रहा है sir. वैसे Yes, n+ sir. आगे बढ़ते ही जा रहा है, तो हमें वही करना Yes, sir. हमने 2 नंबर लिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। अभी देखो प्लस का साइन ऐसा है ना, प्लस का साइन ये मोटा वाला है। Yes, sir. अभी Side देखो में ले प्लस जाने का से साइन Yes, cancel क्या sir. हो जाएगा. जब सर पतला हो जाता है तब सर नीचे अगर स्क्रॉल कर देंगे तो हो जाएगा सर। हाँ, तो हम ऐसे अभी जो साइन दिख रहा है उस तरफ पे लाके कॉर्नर पे हम लेफ्ट क्लिक करके रख देंगे, ठीक है। और फिर अगले वाले पॉइंट पे सेम वैसे करेंगे, 2 4 का लिख लेंगे टेबल, ठीक है। दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। अगर 2 के पारा का डिफरेंस होता है बुआ, तो यहाँ पे क्या चलता है पता है, n प्लस 2. 2 ऐसे करके नेक्स्ट होते जाता है बुआ। बुआ आर्यन गेमी, सर गौरव कुमार है सर। अच्छा गौरव कुमार है, यस सर, यस सर। वो थोड़ा संभाल लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्शन करेंगे, हमने सिलेक्शन कर लिया और सेम उसी तरह हमने यहाँ तक ड्रैग करके छोड़ दिया, ठीक है। तो सोचो हमारे पास जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसे कितनी आसानी से मैंने सॉल्व कर लिया। मतलब क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग करके हम मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द कंप्यूटर, दैट मींस द प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द कंप्यूटर। ओके, जैसे हमें ये लिखना था, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अगर इसका हम एल्गोरिथम बनाएंगे, जैसे कि हमें 1 से लेके 20 तक यानी कि 23 तक हमने पारा कैसे लिखा, तो हमने क्या लिखा, हमने रो 1 में पहले रो में 1 लिखा, सॉरी पहले कॉलम में 1 लिखा, फिर दूसरे में 2 लिखा, फिर हमने दोनों के डिफरेंस को कैलकुलेट करके हमने ड्रैग कर दिया, ठीक है। वी हैव फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर नंबर्स। फिर हमने सेकंड कॉलम में आया, सेकंड में हमने लिखा फर्स्ट कॉलम में 2, सेकंड में 4, फिर हमने दोनों को लिखा, फिर हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों टेबल को हमने, ठीक है, टेबल सॉरी कॉलम ए कॉलम बी को हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद हमने ड्रैग करते चला गया। तो ये जो स्टेप है, स्टेप्स है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू कंप्यूटर। नहीं इसको वो नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम Algorithm is a way by which we are solving any problem with step by step. Okay? यस सर। चलिए सर सर हेलो फोर्थ सर। का सर। नोट्स नहीं भेजा। अब विनीत जरा मेरे पास आना तो वो, सर एक क्वेश्चन है सर। अब वो पूछो। सर जैसे कि आप बताया एल्गोरिथम में कि पॉजिटिव नंबर से या टेबल भी हम लोग लिख सकते हैं सर उस तरह से बहुत फास्ट, तो सर नेगेटिव नंबर का भी सर आ जाएगा वैसे? बेशक यू कैन डू। ओके सर। विनीत कम इन द क्लास। वो यहाँ का 1-2 पॉइंट छूटा हुआ है, ओके। का क्या किया है ना, गौरव से पर स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके अपना फोटो लगा लिया है और बाबा क्या एनीवे कम टू द पॉइंट, हम इस पॉइंट को आगे की ओर आगे सॉल्व कर बता देंगे बुआ, ओके। रोहित कुमार जस्ट क्लोज योर बैक कैम, ओके। हम एल्गोरिथम पे आते हैं, ओके। हम इस स्टेप को अगले क्लास में सॉल्व कर देंगे, ठीक है, और अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ओके। सो एल्गोरिथम हमने क्या बोला था, पहले बोला था कि एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ओके।
इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बुआ? No, नो sir. सर। ओके, सो एल्गोरिथम शुड बी एक एन एल्गोरिथम शुड बी, एक एल्गोरिथम क्या होना चाहिए? जो एल्गोरिथम एक फिनिट हो, ऑर्डर्ड में हो, कंप्लीट हो, ठीक है, और नाम ओमनी वीगास होना चाहिए, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमने सॉल्यूशन ढूंढा है, ठीक है, जैसे कि हमने 5-6 सॉल्यूशन ढूंढा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसमें जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? जो फिनिट हो, यानी कि एक लिमिट समय में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक ही काम को बार बार करने के लिए बोलूँ, आप प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, जैसे कि आप मैथ बनाने के लिए बैठते हो, अब बार बार आप बनाते हो और मैथ नहीं बनती तो आपको गुस्सा आता है ना। सेम उसी तरह जो प्रॉब्लम जो हमने सॉल्यूशन निकाला है उसमें लिमिट स्टेप हो कि हाँ ये 10 स्टेप में खत्म हो जाना चाहिए, ये 5 स्टेप में खत्म हो जाना चाहिए। जैसे कि हमें 1 to लेकर 10 तक अगर टेबल लिखना हो तो हमें 10 स्टेप में लिख देंगे, अगर हमें 100 तक लिखना हो तो हम 100 स्टेप लेंगे। उसी तरह हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फिनिट नंबर ऑफ स्टेप होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर है, मतलब कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो ऑर्डर बाय ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं खाना अगर खाने के लिए बोलूं तो क्या होना चाहिए? आप पहले जाओगे, हैंड वॉश करोगे, फिर खाना निकालोगे, फिर सही जगह पे बैठोगे, ठीक है, ओके, फिर खाना को मिलाओगे, फिर आप मुंह में डालोगे। ओके, अब ऐसा थोड़ा है कि आप सीधा जाओगे, हाथ पर धोए खाना निकाल लोगे, ओके, पहले खा लोगे, फिर हाथ पर धोएंगे, फिर सही जगह पे बैठोगे, यानी कि ऑर्डर नहीं है। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑर्डर में होना चाहिए कि पहले ये हो तो ये होना चाहिए। ओके, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट मतलब क्या है कि जो हमारा एल्गोरिथम होना चाहिए ना वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधा पे जाके खत्म होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग प्लान बनाते हैं, अब प्लान बनाते हैं और आधे पे जाके प्लान उनका फ्लॉप हो जाता है, तो मतलब वो क्या करते हैं? पूरी प्लान नहीं बनाते हैं। ओके, तो हम लोग जैसे कहीं पे जाने से पहले एक प्लान बनाते हैं, चल हम 2-4 दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं, चलो वहां पे चलेंगे, पहले ओ घूमेंगे, फिर ओ घूमेंगे, फिर ओ खाएंगे, फिर ओ खाएंगे। ओके, जब पैसा खत्म हो जाएगा तब मुंह लौट के घर वापस चले आएंगे। क्या ये होता है ना बुआ? यस सर। ओके, तो जो हमारा एल्गोरिथम है वो कंप्लीट होना चाहिए कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टेप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच में स्टेप हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। फिर ओमनिविगास का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन हो ना वो एक ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और तो समझ रहे, जो हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए वो एक ही प्रॉब्लम के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आधा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आधा उस प्रॉब्लम को, इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। समझ रहे हैं? जैसे कि कोई आदमी अगर एक्सीडेंट से जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया किसी आदमी का, तो पहला हमारा काम क्या बचेगा? तो पहले उस व्यक्ति को बचाओ, ठीक है, फिर उसके कार को बचाओ, फिर उसके घर वाले को फोन करो। क्या हम लोग, हमारे पास इतना ही यही हम लोग करते हैं ना? अब ऐसा ना हो कि तनका सा व्यक्ति को बचा ले, तनका सा गाड़ी को बचा ले, तनका से उसके घर वाले को फोन कर दिए, तो ऐसे में ना तो वो व्यक्ति बचेगा, ना उसका कार बचेगा, ना उसके घर वाले आएंगे। जैसे कि मान लो कि हम उस व्यक्ति को उठा के किनारे कर दिए, डॉक्टर को फोन नहीं किया, दूसरे आदमी को बुलाया नहीं, फिर हम कार उठाने गए, कार उठाना ही था और वो पटक दिए। उसके घर वाले को फोन किए, अब फोन आधा रिंग हुआ, फिर हम काट दिए। मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन होना चाहिए पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम के लिए पूरा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल। अब हम लोग कंप्यूटर में आते हैं, ये तो हमारा रियल लाइफ का था। और हम लोग कंप्यूटर में आते हैं, मतलब क्या, कोई भी कंप्यूटर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हुआ, ओके, जैसे कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है। ओके, हम क्या करेंगे? सबसे पहले यूजर को बोलेंगे भैया दो नंबर ऐड करो, 2 नंबर दो हमको। क्या ऐड करने से सबसे 2 नंबर डालते हैं ना बुआ? यस सर। फिर हम दोनों नंबर को ऐड करते हैं। ओके, और ऐड करने का दोनों नंबर को हम क्या करते हैं? एक बार डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमने यहाँ पे पहला नंबर दिया, फर्स्ट नंबर दिया, फिर हमने यहाँ पे सेकेंड नंबर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया? सम किया। प्रणाम गौतम, तुम्हारा गलती से कैमरा भी खुल जाता है बुआ।
और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आउटपुट निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप चल रहा है ना बुआ कि पहले एक नंबर लो, फिर दूसरा नंबर लो, फिर दोनों नंबर को सम करो, यानी कि जोड़ा, फिर हमें दिखाओ। जब आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ोगे ना क्लास 9th में, तो वहां पे आपको इसी टॉपिक को एकदम डीपली समझाए जाएंगे, यानी कि इसी टॉपिक को लंबा चौड़ा क्लास चलता है। अभी बस इतना समझो कि जब हम लोग कोई नंबर को ऐड करते हैं, हमें पहला नंबर डालते हैं, फिर दूसरा नंबर डालते हैं, फिर दोनों को ऐड होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है, यानी कि ये 4-5 स्टेप हमें एक दो नंबर को ऐड करने के लिए किया जाता है। ओके, तो हमारा क्या यहाँ पे 5 स्टेप में हमारा ऐड हो रहा है ना बुआ, 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है एडिंग ऑफ 2 नंबर, ये 5 स्टेप में खत्म हो रहा है। यहाँ पे फिनिट है, नंबर ऑफ स्टेप ऑर्डर, मतलब कि 1 by 1 है कि पहले एक नंबर आएगा, फिर दूसरा नंबर आएगा, फिर ऐड होगा। ऐसा नहीं कि पहले ऐड हो जाएगा, फिर दूसरा नंबर पहला नंबर लेंगे। ओके, और ओम्बिगियस में क्या है कि ये सभी एक ही प्रॉब्लम एक ही ऑर्डर में चल रहे हैं। एग्जीक्यूटर मतलब हम जो प्रोग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हमारा आउटपुट होगा। ओके, इट्स क्लियर? यस सर। चलिए, अभी हम ना एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, आपको ये बात समझाने के लिए कैसे कैसे काम होता है। ओके, ये जो आप लोग जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो बताना, यू नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाट इज? नो सर। ओके, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, इतना समझ लो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जो आप लोग सॉफ्टवेयर देखते हैं ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनते हैं। ओके, यस सर। तो हम भी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें 2 नंबर को हमें ऐड करना है। ओके, हम भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे अभी। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि हम 2 नंबर को ऐड करेंगे। ओके, बनाए? यस सर। सभी लोग रेडी है ना देखने के लिए ये सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? यस सर। यस सर। चलो अभी हम दिखाते हैं। चलो, ये कोई नई चीज है ना बुआ, मजेदार? क्या हुआ? क्यों? मेरे साथ बैठ जाओ। सबको दिखा है स्क्रीन बुआ? यस सर। हमने यूजर को बोला इंटर फर्स्ट नंबर, फिर हम उस नंबर को ले लेंगे। फिर हम यूजर को बोलेंगे कि भैया आप दूसरा नंबर दो। फिर दूसरा नंबर हम डाल देंगे अपने कंप्यूटर में, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम प्रोग्राम को कोई भी एंटर करते हैं तो प्रोग्राम क्या करता है, उसको अपने हार्ड डिस्क में डाल लेता है। तो हम इसे हार्ड डिस्क में डालेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस b। ओके, नाउ आई विल प्रिंट माई सम। ओके, सम इज इक्वल टू
ओके, सो दिख रहा है ना बुआ, हमने एक सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या है कि पहले यूजर को बोलेंगे कि भैया आप मुझे पहला नंबर दो, फिर हम उसको अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेंगे एक जगह पे, फिर दूसरा नंबर उससे मांगेंगे कि भैया आप दूसरा नंबर दो, फिर दूसरे नंबर को स्टोर कर लेंगे। ओके, और फिर हम एक जगह है सम, वहां पे हमने ए और बी को दोनों को हमें जो पहला नंबर है दूसरा नंबर है दोनों को हमें जोड़ देंगे। ओके, और फिर जो जोड़ा हुआ जगह है उस जगह से उठा के हम उसको दिखा देंगे। ओके, Yes, sir. यस सर। ओके, सेव राउंड, जस्ट रन इट। Run. Okay, I'm sorry, I have just forgot one thing here. आजकल मेरा लैपटॉप बहुत ही लैग कर रहा है बाबू। ओके, जब तक ये कर रहा था तो हम आगे देखते हैं, हम इसे अभी दिखाते हैं। ओके, so that any algorithm tool to solve the computational problem it consists the sequence of the computation that transform to given input into the output result। यानी कि जो हमारा वैसा टूल जिससे हम एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आ गया अपनी जगह पे। Yeah, we have to तो वो एक बात काफी लफड़ा कर रहा है ये वाला कंपाइलर, इसको छुट्टी पे भेजते हैं और हम कोई दूसरा देखते हैं जहाँ पे हमारा एग्जिस्ट वे में काम हो जाए। हम्म, हाँ पता है, कोई बड़ी बात नहीं हुआ। क्यों? मेरे तो हम देखते हैं बुआ, इसको आप लोग पढ़ना। ओके, एल्गोरिथम के बारे में, मतलब सिंपल वही जो हमने ऊपर में समझाया ना बुआ, सेम टू सेम फंडा यहाँ भी है, आप उसको समझना। ओके, आप समझने के बाद जो प्रॉब्लम आप बताना, ठीक है, बता रहा है यहाँ पे देखना। एल्गोरिथम में भी रिप्रेजेंटेड एज वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो हम लोग एल्गोरिथम, जैसे हमने बोला कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक एल्गोरिथम लिखना पड़ता है बुआ, ठीक है, हम उस एल्गोरिथम को लिखने के लिए, ठीक है, अलग अलग टूल का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप सारे के सारे स्टेप्स लिखो, तो आप क्या करो, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, हिंदी या फिर इंग्लिश में। ओके, आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, हिंदी या फिर इंग्लिश में, अगर आपको आती है। ओके,
अगर आपको आती है आपके पास कोई और टूल है, लाइक फ्लो चार्ट भी एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को लिख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। हम इसे आगे क्लास में पढ़ेंगे कि हमें कैसे कैसे लिखना है। फिर हम एज ए सूडो कोड में लिख सकते हैं, जैसे कि सूडो कोड में क्या है, यहाँ पे देखना कि यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे इंट वन, ये डालेंगे, तो दूसरा नंबर हमारा क्या होना चाहिए, इंट पी। ओके, फिर अगला हमारा क्या होना चाहिए, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और लास्ट में हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट सम। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो हम लोग शॉर्ट में एक हिंट से लिख रहे हैं कि इंट ए होगा, इंट बी होगा, फिर सम होगा ए और बी का, फिर प्रिंट करेंगे। ये जो शॉर्ट कट कोड है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सूडो कोड। ओके, वो अगर लाइन कट जाए, आई मीन डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर से ज्वाइन कर लेना। ओके, ठीक है, सूडो कोड में या फिर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रॉब्लम को, एल्गोरिथम को लिखते हैं जो अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखने वाले हैं। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे था। देखो, हमने यहाँ पे पूछा, यहाँ पे ध्यान देना बुआ, नीचे और ऊपर। ओके, तो हमने ये वाला लाइन लिखा, पहला एंटर फर्स्ट नंबर, और ये हमारा जैसे ही प्रोग्राम चला, पहला हमारा स्टूडेंट रन कर दिया, फिर जैसे ही हम नंबर डाल के एंटर प्रेस करेंगे, हमारा अगला लाइन चलेगा और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वो नंबर को स्टोर कर देगा। जैसे कि ये देखो, मैंने डाला, स्टोर कर दिया, और हमारा अगला लाइन चला फिर से एंटर सेकेंड नंबर। ओके, हम फिर से सेकेंड नंबर डालेंगे, यहाँ पे 15, सेकेंड अगला स्टेटमेंट चलेगा, इन दोनों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में डाल देगा। जैसे ही डालेगा, हमारा ये वाला लाइन चलेगा सम, और ए और बी दोनों जो पहला नंबर दूसरा नंबर उन दोनों को ऐड करके लाइन चलेगा। ओके, और यहाँ पे ऐड किए हुए सामान को हमको दिखा देगा। जैसे देखना, देखो दिखाया ना, इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर और दोनों को ऐड करके दिखाया। इट्स क्लियर? हुआ क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो आपको पता चलेगा कि एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, कैसे काम किया जाता है। हुआ कैसे क्लियर? यस सर। सो एडवांटेज ऑफ यूजिंग एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इसका फायदा क्या होता है बुआ? ओके, इसके अगर किसी भी प्रॉब्लम को हम एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करते हैं, इससे बहुत सारे फायदे हैं। देखो, पहला फायदा क्या है, इट गिव्स द इनसाइट ऑफ द प्रॉब्लम वेल इन एडवांस। एसएसपी जस्ट वीडियो को ऑफ कर बुआ। ओके, ये क्या करते हैं, इट गिव्स द इनसाइट ऑफ द प्रॉब्लम वेल इन एडवांस, मतलब ये प्रॉब्लम के जड़ से लेके आगे तक का दिखा देता है कि हाँ, प्रॉब्लम का कम से कम सोल्यूशन क्या होना चाहिए। और ये प्रॉब्लम मान लो कि अगर प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं करते तो क्या होगा, और प्रॉब्लम सोल्यूशन करते तो क्या होता है, यानी कि ये रूट से लेके टेल तक का साइन दिखाता है। ओके, रूट से लेके हेड तक के पार्ट्स को दिखाता है। वेरियस आइडियाज दैट लीड टू सॉल्व कैन बी डेवलप, मतलब एल्गोरिथम डिजाइन करने से एक और फायदा क्या होता है कि एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग आइडियाज मिलते हैं, और उस आइडियाज की वजह से वहां सॉल्यूशन सबसे बेस्ट निकलता है। इजिली कन्वर्टेबल प्रोग्राम कोड, अगर एक बार हमने एल्गोरिथम लिख लिया हुआ, हमारा जो प्रोग्राम है उसे सॉल्व करना, ठीक है, अगर हमने एक बार एल्गोरिथम लिख लिया तो उसके बाद क्या होता है, हमें एक फ्लो चार्ट या फिर प्रोग्राम यानी एक सॉफ्टवेयर बनाने में या फिर एक फ्लो चार्ट बनाने में बहुत आसानी होती है। जैसे कि देखो, हमने अब देखना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे जैसे फ्लो चार्ट बनाया ना कि पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों को ऐड करो, फिर
ये दोनों जब स्टोर हो जाएगा तो फिर सम करो, फिर आउटपुट दो। हमने एक एल्गोरिथम बनाया ना वो यहाँ पे, और देखो जैसे हमने एल्गोरिथम बनाया, इसमें हमारा सॉफ्टवेयर पे काम करना बहुत आसान हो गया। हमने रन किया और मेरा काम हो गया। ओके, अब देखे ना जो हमने यहाँ पे ग्राफिक्स में लिखा है ना, एक फिगर बना के ब्लॉक ब्लॉक, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, और जो हमने लिख के आपको दिखाया इसको बोलते हैं हम लोग एल्गोरिथम। इट्स क्लियर? Yes, sir. बोलेंगे एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस, सेट ऑफ एक्शन बाय व्हिच वी आर सर, फिर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इन फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, और फ्लो चार्ट में क्या बोलेंगे, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। मतलब ये क्या होता है, किसी भी एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, नाउ आई थिंक फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम इज क्लियर। ओके Yes, sir. ओके, तो आज भर के सर इसका फोटोकॉपी भेज दीजिएगा। हाँ वो भेज देंगे आपको। किसी के पास ओके सर। आज की क्लास के लिए कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो, अभी 5 मिनट टाइम है, आप पूछ सकते हो। नो सर। लाइक प्रीवियस क्लास, प्रीवियस क्लास के लिए कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Bye, sir.